नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे हैं और एकदम स्वस्थ और मस्त हैं। तो दोस्तों, ये है दोपहर के लगभग 2:30-3 बजे का समय है। और यहाँ मैं आई हुई थी चने देखने के लिए, और ये मैं दिखा रही थी कि ये चने जो आपको बताया था ना कि चने खराब हो चुके हैं, तो वही मैं दिखा रही थी कि इनमें हो चुके हैं छेद। और देखिए इसमें इस तरह के कीड़े हैं। तो वैसे ये कीड़े निकल जाएंगे, दाल जैसे ही निकलेगी ना चने से, तो ये कीड़े भी निकल जाएंगे। और अभी फ़िलहाल ये चना गीला है, तो एक दिन की कसर और है इसको सुखाने में। और कुछ जो दाल रखी हुई है मेरे पास में, चने जो रखे हुए हैं, हम लोग कुछ चने खाने के लिए जो बचा लेते हैं ना, वो चने रखे हुए हैं। तो उनको थोड़ा सा मुझे दरना है, उसकी बनाना है मुझे दाल। तो आज यही काम करते हैं। और ये चने ना काफ़ी गीले हैं, क्योंकि अभी जो हमारे यहाँ ठंड ना 2-4 दिन के लिए तो कम हो गई थी, बट अब फिर से जो ठंड है, कहर बरसाने वाली ठंड ही पड़ रही। दोपहर की जो धूप जो है वो तो काफ़ी तेज़ हो रही है, पर ठंड भी जो है अपना असर कम नहीं कर रही। ठंड भी कह रही है हम भी अभी जाएंगे नहीं, जब तक कुंभ है तब तक हम भी अपना असर दिखाएंगे ही। तो काफ़ी ज़्यादा ठंड है। जबकि अभी 1-2 दिन जब ठंड कम हुई ना, तो थोड़ा सा लगा था कि यार राहत मिल जाएगी, बट नहीं, अभी राहत नहीं मिली है और ना ही अभी मिलने वाली है। बिल्कुल उम्मीद नहीं लगा सकते कि अभी राहत मिलेगी ठंड से। और सबसे ज़्यादा मैं तो ये सोचती हूँ कि जो लोग कुंभ में जाते हैं उन लोग कैसे रह रहे होंगे, क्योंकि ठंड तो यहाँ जब इतनी ज़्यादा है, तो कहते हैं ना यूपी में भी बहुत ज़्यादा ठंड होती है। तो चलिए, चने में मैंने हाथ फेर दिया है। और जब चने डाले थे मैंने तब आई थी हाथ फेरने के लिए, उसके बाद से अब हाथ फेर रही हूँ। ये काफ़ी गीले हैं। और जहाँ पर इकट्ठे ढेर सारे चने थे ना, जहाँ हाथ नहीं लगाया गया, वहाँ पे तो कुछ चने अंकुर भी हो गए थे। और यहाँ पर ना बगल वाले छत में चाचा हैं, वो बात कर रहे थे। वो अपनी राहर को उड़ा रहे थे। उनके यहाँ राहर हुई है, तो उसको उन लोगों ने झड़ाया है और उसको उड़ा रहे थे। तो वही बोल रहे थे कि क्या कर रही हो। तो वही बात हम लोगों के यहाँ हो रही थी। और यहाँ जो सूरज है वो ज़्यादा चमक रहा था, जिसकी वजह से उनके छत का नज़ारा नहीं दिख रहा था, क्योंकि सामने ही पड़ रहा था। और ये चने की भाजी है जो मैंने सुखा रखी है। अब इसे तो गर्मी में ही खाएंगे, क्योंकि ना पता नहीं क्यों चने की भाजी अब बहुत ज़्यादा नुकसान कर रही है। बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब हो रही है चने की भाजी से। तो वो भी मैं अभी आपको बताऊंगी ब्लॉग में कैसे। तो ये चने की भाजी की जो तासीर होती है बहुत ज़्यादा ठंडी होती है, और इसमें ना अम्ल की मात्रा बहुत होती है। काफ़ी लोगों को ये प्रॉब्लम होती होगी। खाने में तो बहुत अच्छी लगती है, बट इसमें बहुत ज़्यादा ये शीत करती है। सर्दी जुकाम सबसे ज़्यादा इसी से होती है। दूसरा, इससे पित्त बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं। जिनको वोमिटिंग वगैरह की, पित्त की समस्या ना, वो बहुत होती है। तो चने की भाजी वैसे ना गर्मी के समय के लिए ही ठीक है। और ये चने की भाजी काफ़ी बार मैंने बताया है कि इसको ना लू उतारने में इसका उपयोग किया जाता है, और इससे लू बिल्कुल मिनटों में उतर जाती है। तो वो भी मैं आप लोगों को समय आने पे बताऊंगी कि कैसे लू उतारी जाती है। तो चलिए, फ़िलहाल तो अभी 1-2 दिन इसको और सुखा लेंगे, क्योंकि कहीं कहीं गीली लग रही है ये। और इसके बाद इसको थोड़ा सा सूप से फटक के जो पत्ती पत्ती होगी वो रख लेंगे, और जो डंठल होंगे उनको अलग कर देंगे। तो अब हम लोग लग जाते हैं अपने दूसरे प्रोसेस में। और यहाँ पर मैंने दरी के ऊपर रख ली थी ये चक्की। ये चक्की मैं घर से लेकर ही आई थी। तो इससे मैं चने की ये दाल बनाने की कोशिश कर रही थी। तो कुछ दाल तो निकल गई थी, पर जो कुछ छोटे चने होते हैं ना, वो बड़ी आसानी से नहीं निकल रहे थे। इसके लिए थोड़ी बड़ी चक्की ही चाहिए है। तो देखूंगी किसी दिन जाके चाची के यहाँ फिर से दोबारा से इसको बनाऊंगी। पर मैं यहाँ बैठे बैठे काम भी करती जा रही थी। अब आप लोग कह रहे होंगे कि किससे बात कर रही, तो ये हमारे घर के अगल बगल मेरे जो साइड में है, राइट हैंड में है। तो यहाँ भी मतलब जिस हाथ में मैं बैठी हूँ वो मेरा राइट हैंड हो रहा है। तो उसमें इस तरफ भी 2 यादव लोगों के घर है, और मेरे लेफ्ट हैंड जहाँ मेरा हाथ चक्की चला रहा ना, उस तरफ भी 2 यादव का घर है। तो उन्हीं अब सामने वाली यादव चाची से मैं बात कर रही थी, उनकी बेटियों से। और उनकी बेटियों के रिश्ते में मैं भाभी लगती हूँ, तो उन लोग बात करती ही रहती हैं। जैसे ही बाहर निकलेंगी तो उन लोग भी बात करती रहती हैं और मैं भी बात करती रहती हूँ। तो बस बात करते करते यहाँ काम भी हो रहा था। और पहले के समय में तो हाथ चक्की से ही दाल बनाई जाती थी। अब ये सारी चीज़ें काफ़ी मेहनत की लगने लगी हैं। और पहले तो सारा काम हाथ चक्की से ही होता था। गेहूँ का आटा हुआ, चावल का जो भी चीज़ बनाना रहता था चक्की से ही बनाई जाती थी। अब तो बहुत ज़्यादा सुविधाएं हो गई कि मिनटों में ही सारे काम हो जाते हैं। और मेन रोड है, तो यहाँ पर गाड़ियाँ का आना जाना तो लगा ही रहता है। वो भी आप लोग को दिख रहा होगा पीछे से। तो चलिए, एक बार दाल बन चुकी है और थोड़ा सा मैंने इसको फटक के देखा था,
तो इसमें अभी दोबारा इसको फिर से दरना पड़ेगा, तब कहीं जाके दाल बनेगी। और चक्की में शायद, क्योंकि चक्की तो मैं गई नहीं हूँ बनवाने के लिए कभी, हो सकता है चक्की में एक ही बार में साफ़ हो जाता हो, पर जैसे कि मैंने बताया कि मैं चक्की गई नहीं हूँ, घर में ही चक्की में देखा है कि हाथ चक्की से अगर बनाओ तो 2 बार बनाना पड़ता है दाल, चाहे वो किसी चीज़ की भी हो, चने की हो, मसूर की हो, उड़द की हो, किसी भी चीज़ की हो, 2 बार ही बनाना पड़ता है। और शायद मुझे लगता है कि जो बड़ी चक्की, इलेक्ट्रिक चक्की रहती है ना, उनमें एक ही बार में दाल कंप्लीट हो जाती होगी। और ये जो चना सूख रहा है, इसकी दाल मैं घर पे नहीं बनाऊंगी, इसकी दाल मैं चक्की बनने के लिए ही भेजूंगी, क्योंकि मेरे हाथ से तो नहीं हो पाएगा। और बताया ही मैंने कि चक्की छोटी है, थोड़ा बहुत काम ही कर सकते हैं। अब कोई सोचे 20-50 किलो बैठ के इसको हम लोग दर लें तो नामुमकिन है, 2-3 दिन तो बिस्तर से ही ना उठ पाएंगे। तो चलिए, यहाँ पर ये दोबारा दरने पे भी ये सही नहीं आ रही थी, और इसके बाद भी इसमें चने जा ही रहे थे। फिर मैंने थोड़ा सा ही इसको दरा था और उसके बाद मैंने उठा लिया था, क्योंकि मेहनत करना बेकार था इस पर। दोबारा से जो मेहनत हो रही थी ना, वो बेकार थी, इसलिए फिर मैंने कहा चलो हटाओ इसको, अब किसी दिन चाची के यहाँ जाएंगे और चाची के यहाँ से ही बड़ी चक्की से इसको दर लेंगे। क्योंकि अब अगर मैं इसको चक्की भेजूंगी तो ये पूरी तरह से टूट जाएगी और ख़राब भी हो जाएगी। या तो पहले ही मुझे इसको चक्की भेज देना था, पर पहले भी मैं चक्की नहीं भेज सकती थी, क्योंकि इसमें ना दाल थी, चने की दाल ऑलरेडी इसमें काफ़ी ज़्यादा मिक्स थी, कहीं कहीं दाल काफ़ी ज़्यादा मात्रा में थी। ये कह सकते हैं कि लगभग 30% इसमें चने की दाल थी। और अब मैं मिल रही हूँ सीधे आपसे दूसरे दिन सुबह। तो यहाँ पर मैं चने की भाजी लेकर आई थी, तो अब मैं बनाऊँगी चने की भाजी की दल भजिया। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि अभी दल भजिया, और जैसे कि मैंने बताया ही कि चने की भाजी बहुत ज़्यादा नुकसान करती है, और इस बार तो मुझे बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ मेरा। तो मैंने जैसे ही दल भजिया खाई ना, मेरी हालत तो हो गई थी बहुत मतलब गंभीर तो नहीं कह सकते, बहुत ख़राब। क्योंकि इससे ना सबसे ज़्यादा एक तो गैस की दिक्कत होती है, गैस बहुत ज़्यादा बनती है, दूसरा मेरे पेट में भी काफ़ी दर्द होने लगा था। तो चलिए, यहाँ पर मेरे पेट में तो काफ़ी दर्द हो ही रहा था, पर कहते हैं ना जीभ मानती नहीं है। पर अब मैंने सोच लिया कि अब दल भजिया कभी भी ठंड के समय में नहीं खाना है, अब दल भजिया गर्मी में ही खाई जाएगी। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं चने की साग को झटक लेती हूँ, क्योंकि ये जो साग है ये आई हुई है मेरी जेठानी जी के यहाँ से। उनके यहाँ एक दिन पहले ही खेत से भाजी टूटी थी, और मुझे भी खेत जाना है, तो देखते हैं अगर दोपहर तक समय मिलेगा तो मैं भी खेत जाकर देखूंगी कि हमारे खेत में क्या हाल चाल है चने का। तो चलिए, सबसे पहले मैंने चने की भाजी को झटक के साफ़ कर लिया, और इसमें से कीड़े जो 1-2 निकले वो हटा दिए थे। और इसके बाद इसको बारीक कट कर लेंगे। और हमारे यहाँ अगर जो ताज़ा चने का साग आता है खेत से कट के टूट के, तो उसको हम लोग ना धोते नहीं, और हम लोग बिल्कुल ऊपर की जो 3 पत्तियां होती हैं बस वही तोड़ते हैं, अगल बगल की 2 और बीच में जो 1 पत्ती होती है, 3-3 पत्तियां तोड़ते। बहुत बड़ा बड़ा चने का साग हम लोग नहीं तोड़ते हैं। जो मार्केट में जो साग आता है वो तो पूरा पेड़ ही आता है, वो हंसिया से कटा हुआ रहता है। और हम लोग बिल्कुल छोटी छोटी 3 पत्तियों वाली, जैसे बेलपत्र तोड़ते हैं ना, वैसी वाली धनिया भाजी तोड़ते हैं। और यहाँ मैंने धुली हुई मसूर की दाल डाल दी है, उसके बाद बड़ी डाल दी है, और अब डाल देंगे यहाँ पर चने का साग, और डाल देंगे बेसिक मसाले जो दाल में डाले जाते हैं। तो यहाँ डालेंगे हल्दी, धना और नमक, और थोड़ा सा डाल देंगे तेल ताकि ये ऊपर ना आए, और इसको पकने देंगे 3 से 4 सीटी में। और इसमें ना मुझे लग रहा था कि इसमें भाजी कम है, बट उतनी ही भाजी ने कमाल कर दिया था, और अगर डाल देती तो शायद मैं बिस्तर से भी ना उठ पाती। तो चलिए, इसको अब पकने देते, तब तक हम निपटाएंगे अपना दूसरा काम। और किसको किसको दाल भजिया पसंद है ज़रूर बताइएगा। इसके पहले जब मैंने पालक का दाल भाजी बनाई थी ना, वो बहुत बढ़िया थी, उससे कोई प्रॉब्लम भी नहीं हुई। पर हाँ, चने की भाजी से तो होती है और काफ़ी प्रॉब्लम होती है। और दाल हमारी पक चुकी थी, और अब मैंने यहाँ लगा लिया है तड़का। अदरक लहसुन डाल दिया था, अदरक लहसुन हींग जीरा राई, और इसके बाद डाल दिया था प्याज। और प्याज डालने के बाद डाल देंगे टमाटर। वैसे टमाटर ना भी डालते, प्याज ना भी ना डालते, तो सिर्फ जीरा लहसुन और मिर्च का तड़का हींग का लगा देते तो बहुत अच्छी लगती। पर मैंने सोचा चलो थोड़ा सा ऐसे ही बनाकर देख लेते हैं, ऐसी भी अच्छी लगती है। वैसे तो दल भजिया आप किसी भी तरह से बनाओ, सब तरह से अच्छी ही लगती है खाने में। और फ्रेंड्स,
आप लोगों को मेरे वीडियो कैसे लगते हैं ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सहयोग और स्नेह बनाए रखिएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आप लोगों के लिए बहुत अच्छे से अच्छी वीडियो लेकर आती रहूं। मेरे जितने नए सब्सक्राइबर हैं, पुराने सब्सक्राइबर हैं, सबका मैं तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहती हूँ। तो चलिए, यहाँ पर हमारी जो दल भजिया है, जैसे ही मैंने कढ़ाई पे डाली थी और मैंने भी कैमरा ऑन करना मैं भूल ही गई। तो चलिए, दाल जो है हमारी दल भजिया वो बन के तैयार हो गई है। और कैमरा में कहीं कहीं ना अच्छा दिखने लगता है, कहीं कहीं काफ़ी ख़राब दिखने लगता है। मैं आपको इसको पास से दिखाऊंगी। इसका कलर ना बहुत अच्छा था, एकदम दिख ही रहा था कि यार ये बहुत टेस्टी बनी है। वो सच में बनी भी अच्छी थी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग में इतना ही। आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगले ब्लॉग में।